गुड मॉर्निंग। चलिए कंप्यूटर की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेमोरी मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है? जैसे कि हम लोग कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, तो वो हमारा मेमोरी में, हमारे दिमाग में वो स्टोर हो जाता है। वो क्या हमारा होता है? हमारा मेमोरी होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? याद। तो जब कंप्यूटर पे भी कोई चीज़ वर्क करना होता है या कुछ भी डालना रहता है, कुछ वो फ्यूचर के लिए उसको यूज़ करना रहता है, तो उसको हम स्टोर करते हैं। इसको हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो उस स्टोर को हम मेमोरी मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है? क्यों मेमोरी को हम मैनेज कर रहे हैं? लेकिन मेमोरी तो हम मैनेज कर लिए। अब हमको, जैसे कि हमारे रियल लाइफ में, अगर हमको एक दिन का डाटा चाहिए, हमको एक दिन पहले का बात याद है, 2 दिन पहले का बात याद है, या हमको बहुत सारा बात याद है, अलग अलग क्वांटिटी है ना, उसी तरह कंप्यूटर पे भी, मोबाइल पे भी, कोई भी डिवाइस पे भी जब मेमोरी यूज़ हम करते हैं तो उसका मेजरमेंट होता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम कहीं पर दुकान पे गए, तो हम उसको क्वांटिटी कैसे बताएंगे कि हमको 1 kg आलू चाहिए या 1 लीटर हमको दूध चाहिए। अलग अलग चीज़ों का अलग अलग मेजरमेंट है। उसी तरह कंप्यूटर के लिए भी अलग मेजरमेंट है अपना मेमोरी का, जिसको हम बिट्स बोलते हैं। बिट्स किसके लिए यूज होता है? बाइनरी नंबर के लिए यूज होता है। और बिट्स का मतलब होता है 0 और 1। 0 और 1 बिट्स का मतलब होता है बाइनरी में। ओके, ठीक है। तो मेमोरी मेजरमेंट क्या है? मेमोरी और एनी स्टोरेज डिवाइस, कोई भी स्टोरेज डिवाइस मीन्स जो अपने आप पे स्टोर कर रहा है कैपेसिटी। जैसे कि आप जार है, जार में कुछ डाल रहे हैं, आप दाल डाल रहे हैं या कुछ भी डाल रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज डिवाइस। तो उसका कैपेसिटी, वो कितना स्टोर कर रहा है, 1 लीटर स्टोर कर रहा है या हाफ लीटर स्टोर कर रहा है, कितना स्टोर कर रहा है, वही एक्सप्रेस करते हैं हम कंप्यूटर में बिट्स और बाइट्स के जरिए हम मेमोरी मेजर करते हैं कंप्यूटर में। किस में करते हैं? कंप्यूटर में, या एनी स्टोरेज डिवाइस जो कि आपका स्टोर कर रहा है बाइनरी नंबर को, 0 और 1 को जो स्टोर कर रहा है, उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। उसको हम किससे कर रहे हैं? बाइट से और बिट से कर रहे हैं। ठीक है? सच एज किलोबाइट्स और मेगाबाइट्स इसके एक एग्जाम्पल है। चलिए, ये तो हमारा समझ गए हम कि मेमोरी में हम कंप्यूटर में जिसको भी स्टोर करते हैं, जो डाटा स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, उसको हम बिट्स बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? बिट्स के और बाइट्स के जरिए हम इसको स्टोर करते हैं, या उसको बताते हैं कि इतना कैपेसिटी है मेरा स्टोरेज डिवाइस का। अब कुछ अलग अलग आपके पैरामीटर है, उनको हम देखते हैं। जैसे कि 1 निब्बल इज इक्वल टू कितने होते हैं? 4 बिट्स होते हैं। 1 निब्बल इज इक्वल टू कितने बिट्स हुए? हमारे 4 बिट्स हुए। ये जितने भी दिए हुए हैं, ये आपका कोई सा भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन तो आपका इससे रहता ही रहता है कि 1 किलोबाइट बताइए कि कितने उसमें बाइट्स हैं, 1 किलोबाइट्स में कितने बाइट्स हैं, बताइए। इस तरह का क्वेश्चन आपका रहता ही है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आप मल्टीप्लाई करके और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो देखिए, हम 1 बाय 1 देखते हैं। 1 निबल इज इक्वल टू हमारा 4 बिट्स होता है। 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। इसमें इफ देन का कोई बात ही नहीं है। इसको एग्जैक्ट, इसको एकदम आपको याद ही कर लेना है कि 1 निबल में कितना हमारा होता है? 4 बिट्स होते हैं। 1 बाइट्स में हमारा कितना होता है? तो 8 बिट्स होते हैं। 1 बाइट्स में हमारा कितने हो गए? तो 8 बिट्स हो गए। और 1 किलोबाइट में हमारा कितने हो गए? तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स आते हैं। 1024 बाइट्स आते हैं। और 1 मेगाबाइट्स में हमारे कितने आते हैं? 124 किलोबाइट्स आते हैं। 1 मेगाबाइट्स में हमारा MB, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, उसमें कितने आते हैं? 1024 किलोबाइट्स आते हैं। और 1 गीगाबाइट्स में हमारा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम GB बोलते हैं, उसमें कितना आता है? 124 मेगाबाइट्स आता है। 124 मेगाबाइट्स आता है। और 1 टेराबाइट TB जिसको बोलते हैं, उसमें 1024 गीगाबाइट्स होता है। इन जनरल भी हम इसको डेली लाइफ में यूज करते हैं कि जैसे नेट का पैकेज हम जब डालते हैं, अपना फोन रिचार्ज करते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि हमारा 20 डेज में कितना GB दे रहा है, नेट कितना GB हमको
दे रहा है उस हिसाब से हम फिर नेट रिचार्ज करते हैं। तो 2 GB, 3 GB, 1 GB जो देता है डेली बेसिस पे वो यही GB होता है। इसी को हम गीगाबाइट्स, 1 गीगाबाइट्स टू, अगर 1 गीगाबाइट्स हमारा कितना हो गया 1024 मेगाबाइट्स हो गया, 2 गीगाबाइट्स हो गया तो इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 हो गया तो इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। तो आई होप आपको मेमोरी मेजरमेंट आपको समझ आया हो। बिट्स क्या होते हैं, बाइट्स क्या होते हैं, ये आपको समझ आया। बिट्स में हमारा क्या आता है 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स, और बिट्स 0 और 1 को हम बिट्स बोलते हैं। 1 बाइट इज इक्वल टू कितना होता है 8 बिट्स होता है। 1 बाइट इज इक्वल टू, जहां हम 1 बाइट की बात करेंगे उसमें कितने होंगे 8 बिट्स होते हैं। कितने होंगे 8 बिट्स होते हैं। आप मेरे क्लास देख तो रहे हैं लेकिन आप उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा चैनल आगे बढ़े और उसको मोनेटाइज होने में भी ज़्यादा टाइम ना लगे और मुझको भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए मेरे चैनल को। जब भी आप देख रहे हैं मेरा वीडियो तो आपको कुछ तो समझ आ ही रहा होगा, ऐसा नहीं है कि और कुछ तो बेनिफिशियल आपके लिए है ही, क्योंकि ये आजकल का एरा का पढ़ाई है। ये ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान देगा, जो आप इससे रिलेटेड नहीं भी हैं तो भी आप इसको पढ़िएगा तो आपको कुछ नॉलेज ही मिलेगा वीडियो देख के। तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर अभी तक हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, मैं उसको अपने दिल से थैंक यू बोलती हूँ। इसी तरह आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ टॉपिक पे आपको डिस्कशन चाहिए, कुछ टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ उसको कमेंट पे लिखिए ताकि मैं कमेंट पढ़ के आपको रिप्लाई करूँ और आपके नेक्स्ट टॉपिक पे आपके जो टॉपिक है या आपके जो कन्फ्यूजन है उसको मैं क्लियर करूँ। थैंक यू।